सब दिन फॉलो करें। न्यायों की पुस्तक 3 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक 3 उसकी 1 आयत। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, मैं फल लाने के लिए चुना गया हूं। फिर से बोलो, मैं चुना गया हूं, मैं चुनी गई हूं फल लाने के लिए। मेरा फल, जिस तरह पेड़ का फल दुनिया देख पाती, मेरा फल दुनिया देख पाएगी। मैं इस वचन की ओर अपना ध्यान लगाता हूं ताकि मेरा फल दुनिया देख पाए। आमीन। 3 उसकी 1 आयत में लिखा, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाई में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत फलिश्तियों, कनानियों, सिदोनियों, बाल हर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की चढ़ाई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात की परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों में विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना करने लगे। अपने हाथों को उठा, बोलो, जितना वचन पढ़ा गया मैं इसे समझ पाऊं और फल लेके आने पाऊं। आमीन। पहली आयत में फिर से पढ़ता हूं, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों के भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वो सीखें और जान लें। सब बोलो आमीन। एक बात को याद रखो, परमेश्वर के राज्य में सिविलियन की कोई जगह नहीं। सिविलियन वो लोग होते हैं जो आम लोग होते हैं, जो देश में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। पर परमेश्वर के राज्य में सिर्फ सोल्जर्स की और सिपाहियों की, जो फौजी है, उनकी जगह है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में सिविलियंस लोगों की कोई भी जगह नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हो, आपको फौजी बनना पड़ेगा, आपको सोल्जर बनना पड़ेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, आज का वर्ड आपको फौजी बनाए। आज का वर्ड आपको मैंने कहा फौजी बनाए यीशु मसीह के नाम में। ग्रामीण हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, सिविलियन की कोई जगह नहीं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, इसमें बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। इसलिए सिविलियन की कोई जगह नहीं, आम नागरिकों की कोई जगह नहीं, फौजियों की जगह है इसमें। अपने पड़ोसी को बोलो, फौजी बन। तारीफ करो परमेश्वर की शब्द। स्वागत है उसकी हुजूरी में जो आज आपको छूने वाला है। आमीन। कितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में आम नागरिकों की कोई भी जगह नहीं, हाँ या ना? उसके राज्य में किनकी जगह है? फौजियों की। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में किनकी जगह है? परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने रखता हूं, चाहे वो कनान देश में एंटर कर चुके थे, जीत चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वो लड़ना सीख सकें। क्योंकि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, मान लो अगर इसकी एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 30 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी, तो 20 वाला 40 साल बाद 60 का हो चुका था। पर उसके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बाद में पैदा हुए थे, वो ये नहीं जानते थे कि यहोवा ने उनको आजाद किया है और यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से आजाद किया और कैसे लड़के, कैसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ उन्होंने कनान देश पे कब्जा किया, वो ये बात नहीं जानते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इनको लड़ना सिखाने के लिए मैं कुछ दुश्मनों को अलाउ करूंगा। चाहे मैं पहले से कनान देश इन्हें दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ दुश्मन 5 तरह के सरदारों समेत, ये जिस फिक्स मैच के अंदर हो, आप पहले से आपकी जीत तय हो चुकी है। आपके आसपास जितनी चुनौतियां परमेश्वर जानबूझ के रख रहे हैं, वो आपको ग्रो कराने के लिए, आपको लड़ना सिखाने के लिए और आपकी टेस्टिमनीज बनाने के लिए है। आपकी एक भी चुनौती आपको निकलने के लिए नहीं है। आपकी हर एक चुनौती परमेश्वर की महिमा को आपकी लाइफ में साबित करने के लिए और एक गवाही के साथ आपको वापस करने के लिए है। परमेश्वर ने कहा, ऐसी कोई भी, ये 5 जातियां ऐसी होंगी जो तुम्हारे साथ साथ रहेंगी, ताकि जो नए लोग हैं, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, जो नए बच्चे पैदा हुए, जो नई पीढ़ी पैदा हुई है, ताकि वो लड़ना सीख सकें। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी देखो तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसे क्रूस उठाने में हुई थी। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे तो उसने अकेले खाए कोड़े, कोई भी साथ नहीं आया कोड़े खाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर खा सकते थे, उन्होंने खाए कोड़े। पैंते पड़ी अकेले ने खाई, सिर पे कांटों का ताज अकेले ने कहा, सब कुछ अकेले ने सा। पर जब वो क्रूस उठा के उस पहाड़ी से जा रहा था जहां पे उसको क्रूस पे चढ़ाना था, अपने आप उठा के लेकिन तब उससे वो क्रूस उठाया नहीं गया। वो सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला पॉइंट था। और आज आप उसी क्रूस को अपने गलों में लटकाए हुए, अपनी चर्चों में लगाए हुए, अपने स्कूलों में लगाए हुए फिरते हो, क्योंकि जिस चीज में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहता है, उसी चीज को परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप अपनी गरीबी की वजह से शर्मिंदे हैं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ बांटने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अपनी बीमारी के लिए शर्मिंदा हैं, तैयार हो जाओ अपनी गवाही चंगाई की देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप छोटे से छोटे, मैं आपको फिर प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर आप छोटे व्यक्ति, आपके द्वारा आपके मोहल्ले, इस चर्च में, परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग जगह में जहां भी जीवित करते हैं, आपके द्वारा वहां लोग जाएंगे और पहुंचाए जाएंगे। अगर आमीन हो जाए। ऐसा एक भी दुश्मन नहीं था उनके आसपास जो परमेश्वर ने उनको मारने के लिए रखा हो। परमेश्वर ने कहा, तुम ऑलरेडी कनान में हो। जो वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया था कि मैं तुम्हें दूध शहद की नदियों के देश में पहुंचाऊंगा, यू आर ऑलरेडी देयर। तुम पहले ही वहां पहुंच चुके हो। तो बंदा पूछेगा, मैं पहले ही वहां पहुंच चुका, तो परमेश्वर ये झमेला कहां का फिर?
तू क्यों दुश्मनों को मेरे आसपास रखेगा कि मैं फालतू में उनसे लड़ता रहूं? अगर तूने कनान देश मेरे पिता की लड़ाई की वजह से और अपने हुक्म की वजह से दे दिया तो ये 5-6 तरह के दुश्मन मेरे को क्यों दिए? अगर दाऊद के सामने शेर ना आता और वो शेर को ना मारता, अगर भालू उसके सामने ना आता और वो भालू को ना मारता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। वो राजा के सामने गया, राजा को बोलते थे कि राजा एक बंदा, एक छोटा सा लड़का आया यंग सा, वो कह रहा है कि मैं उस राजा को मार दूंगा। क्या आपका दिमाग ये काम करता है क्या? कोई भी फुकरी मार सकता है, कोई भी शुगल फेंक सकता है, हाँ या ना? पर एक राजा उसकी फुकरी पे यकीन कैसे करेगा? क्यों एक राजा जो शाऊल बुद्धिमान व्यक्ति, वो उस पे यकीन क्यों करेगा? बताओ आप मेरे को सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, आप अपने नगर के एमपी के पास जाओ या मंत्री के पास जाके बोलो कि ये सारा काम मैं कर दूंगा जी, और वो आप पे यकीन कर ले, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो कुछ आप में देखते हैं, कुछ साइन मिलते हैं, कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ उसको लगता है कि नहीं ये सच बोल रहे हैं। जब दाऊद के बारे में बताया गया कि एक लड़का यहां मौजूद है, वो कह रहा है कि मैं उसको मार दूंगा, तो राजा ने उस पर यकीन क्यों किया? जबकि उसके बाद बड़े बड़े योद्धा मौजूद थे, क्योंकि दाऊद की बातें ये बताती थी कि मैंने शेर को इस तरह से मारा, मैंने भालू को इस तरह से मारा। अगर परमेश्वर आपको कुछ लड़ाइयां ना दे, कुछ स्ट्रगल ना दे, आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। जो गोलियत आपका आने वाला है, गोलियत क्या है? आपका वो दुश्मन जिसे मारने के बाद, जिसे कॉन्कर करने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। एक ऐसी गवाही जिसे पाने के बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, और उस गवाही को लेने से पहले परमेश्वर आपको छोटी छोटी गवाहियां देते हैं, और वो गवाहियां आपके संघर्ष से बनती, आपकी उस लड़ाई से बनती जो परमेश्वर जानबूझ के आपके आसपास रखते हैं। इसलिए उन लोगों का कभी गुस्सा मत करो जो आपके दुश्मन है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं। एक्चुअली वो आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं इस चर्च की ताकत को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, मैं आपकी ताकत को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। चर्च, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है बाइबल में जहां परमेश्वर ने ये लिखा हो कि ये दुश्मन तुम्हें स्वेलो करने के लिए, तुम्हें निकलने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। परमेश्वर ने कहा ये दुश्मन इसीलिए तुम्हारे आसपास मौजूद है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकूं और तुम्हें जीतना सिखा सकूं। कुछ चुनौतियां आपकी लाइफ में इसीलिए मौजूद हैं कि आप उन्हें लड़ सके और आप जीत सके, और आप में इतना कॉन्फिडेंस और फेथ पैदा हो जाए कि आप बड़े बड़े काम कर सके। आमीन। लंबा चाहिए, बड़ा चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो अगर आप आज से शिकायत करेंगे परमेश्वर को कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं था ऐसा नहीं होना चाहिए? तो फिर आप वचन के जानकार नहीं हो। जो वचन का जानकार है वो ये जानता है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो परमेश्वर में सही तरह से खड़ा हुआ है, वो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। जिस क्रूस को उठाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी लगी, वो क्रूस आज सब कॉलेजों, सब घरों, सब चर्चों, सब घरों के बीच में लटका हुआ है। जो भी चीज शैतान आपको शर्मिंदा करने के लिए यूज करेगा, वही चीज में आपकी गवाही सबसे भारी और सबसे बड़ी होगी। अगर आप क्विट ना करें, अगर आप खड़े रहें, क्योंकि विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। विनर्स वो नहीं है जो तेज दौड़ते हैं, जो बलवान हैं, जो सामर्थ्य हैं। विनर्स वो हैं जो कभी क्विट नहीं करते और खड़े रहते हैं। अगर आप खड़े और अड़े, मैं आप लोगों में से, भाइयों में से, बहनों में से टेस्टिमनीज आते हुए देख रहा हूं स्पिरिट में। आप अजीब काम देखने वाले, मैं तो मसा करता हूं इसके लिए। आप बड़े काम देखने वाले, चर्च और गवाही के साथ बजाने वाले हो। मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर को छूते हुए देख रहा हूं, अपनी जिंदगी को। आमीन। जितना लंबा नसीब होती बड़ी तो बोलो शिकायत मत कर, क्योंकि जो दुश्मन तेरे आसपास हैं वो तुझे लड़ना सिखाने के लिए है। आमीन। पर प्रॉब्लम ये है कि जब शेर सामने आता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे मारने के लिए आया है। जब भालू सामने आता है तो ऐसा लगता है नहीं ये मारने के लिए आया है, मैं मर जाऊंगा इससे। पर परमेश्वर जानता है वो शेर और भालू लड़ने के लिए आया, तुझे मारने के लिए नहीं। आमीन। कितनी बातों को समझ रहे हैं? अब इसका मतलब जो दुश्मन आपके आसपास है वो आपको ग्लोरीफाई करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो लेवल आप अचीव करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे जब तक आप उनके कॉन्कर नहीं करोगे, जब तक वो दुश्मन आपकी जिंदगी में अगर ना हुए। आज कुछ लोग इस चर्च में इसलिए मौजूद हैं कि उन्होंने मेरी नेगेटिव बातें सुनी थी, और आज चर्च में पॉजिटिव होकर बैठे। उन्हें अगर मेरी नेगेटिव बातें ना सुनती, जो इंटरनेट पे झूठ था, तो वो आज चर्च में ना बैठे होते। तो इंटरनेट हेल्प कर रहा था मेरी इनडायरेक्टली आपको चर्च में लेके आने के लिए। तो अगर मैं उसको अपना दुश्मन गिनूं और रोऊं और चिल्लाऊं कि प्रभु मैं सच्चा हूं, तो फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं, तो मैं ये ग्रोथ नहीं देख सकता जो मैंने आज देखी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा ये जातियां सत्तारों समय तुम्हारे आसपास रहेंगी। अब याद रखो, या तो दुश्मन आपको निकलेगा या आप उसको निकलोगे। या तो आप काम को निकलते हो, काम खा जाते हो, और जब काम लेट हो जाता है, काम लंबा और बड़ा हो जाता है, फिर काम आपको खा जाता है। जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं और शुरू से अपने सिलेबस को कवर करते जाते हैं, वो सिलेबस खा जाते हैं। बाद में जब वो अगर वो पढ़ेंगे नहीं और हर महीने हर एग्जाम के 1 महीने पहले जब पढ़ना शुरू करेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आता, क्योंकि सिलेबस तब उनको खा जाता है, और बाद में वो सुसाइड करने, कभी चौथी मंजिल से, कभी 5वीं मंजिल से मूर्खों की तरह सुसाइड करने उतरे होते हैं। क्या हो गया? जिंदगी खत्म हो गई क्या 1 साल में? दोबारा शुरू करो, आप बेस्ट वापस आओगे। मरना हल नहीं, बुज़दिल मरते, कायर मरते। परमेश्वर ने कहा ये जातियां इसलिए तुम्हारे आसपास हैं, मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकूं। ये चुनौतियां इसलिए तुम्हारे आसपास हैं, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर सकूं। आमीन। तो या तो आप अपने दुश्मन को खाओगे या दुश्मन आपको खाएगा। एक ना एक आपको खाने वाला है। हालेलुया। नैने में लिखा शेर की नाई शैतान रोर करते, यानी गरजते हुए तुम्हारे पास आता कि तुम्हें फाड़े और मार खाए। पर एक विश्वासी को इतना नहीं पता कि जब शेर जवान होता है वो दहाड़ता नहीं, जब शेर बुढ़ा हो जाता है वो दहाड़ना शुरू करता है।
शेर के अंदर आपको मारने की ताकत होती है तो वो दहाड़ता नहीं, वो अटैक करते हैं। पर जब एक शेर बूढ़ा हो जाता है और जब जितना वो बूढ़ा होता जाता है उतना वो दहाड़ता जाता है, क्योंकि उसके पास अब काटने की ताकत नहीं, पर वो दहाड़ दहाड़ के आपको डराना चाहते हैं। इसलिए उसने कहा शैतान गरजने वाले सिंह की तरह, मारने वाले सिंह की तरह नहीं, गरजने वाला शेर जो सिर्फ गरज सकता है, बरस नहीं सकता। आपकी चुनौतियां सिर्फ गरजने वाली है, बरसने वाली नहीं। पर अगर आप डर गए, क्योंकि जब बूढ़े शेर होते हैं जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो जवान शेर को उधर रखते हैं और खुद इधर खड़े होते हैं, और जब वो दहाड़ते हैं ऐसे करके तो जानवर सारे उसके उलट भागते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जवान सारे वहां खड़े उन्हें मारने के लिए। पर अगर वो जानवर जहां से दहाड़ आई है उस तरफ भागे तो वो बूढ़ा शेर सिर्फ दहाड़ सकता है, उसके दांत टूट चुके हैं। आपकी मुसीबत बूढ़े शेर की तरह है जो दहाड़ तो सकती, आपको बड़ा दिखाने में बहुत बड़ी लेके जाऊंगी तुझे। वो दुष्ट आत्मा हो सकती, मैं 40 साल से हूं, ऐसी पता नहीं कितनी हजारों निकाली हमने, मैं 45 साल से हूं, मैं फलानी से आई हूं, मैं धमकानी से आई हूं, एक प्रेयर से खत्म। वॉलंटियर बने पड़े आज वो लोग, कितने समझ रहे हैं? क्योंकि जो गरजने वाला शेर है वो काटने वाला शेर नहीं, जो गरजने वाला शेर है वो डराने वाला शेर है। अगर आप डरे तो समझो मरे, क्योंकि आपकी जो चुनौतियां आपके आसपास है परमेश्वर ने कहा मैंने वो इसलिए रखी है ताकि तुम लड़ना सीख सको और जीतना सीख सको। पर आज जब एक विश्वासी इस मुश्किल से निकलता है उसे लगता है नहीं ये शेर ये प्रॉब्लम तो मुझे खाने के लिए, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया, आप समझ चुके हो कि नहीं? आपको लड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? अपनी मुसीबत से आपको डरना नहीं, हाँ या ना? अपनी चुनौतियों से आपको डरना नहीं, हाँ या ना? समझ आई कि नहीं? अब या तो आप दुश्मन को खाओगे, अपनी चुनौती को खाओगे, या चुनौती आपको खाएगी। एक एक काम होने वाला है। और आज मैं आपको तैयार करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा कि आप अपनी चुनौती को खा सको और वो आपको ना खा पाए, आप उसे डरा सको वो आपको डराने ना पाए। आमीन के लंबा ब्लेसिंग होती पड़ी। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। जितने पॉइंट आज मुझे सिखाए जाएं मैं उन्हें समझ पाऊं और जीतने पाऊं, फल लेके आने पाऊं। कितने समझ रहे हैं? आपको आपकी चुनौतियां किसके लिए? आपको डराने के लिए, खत्म करने के लिए, या आपको बढ़ाने के लिए? वो आपको डरा तो सकती है पर आपको खत्म नहीं कर सकती। वो आपको डर दे सकती है पर आपको निकल नहीं सकती। आप उन्हें निकलोगे, मैं आपको मसा करता हूं, मैं आपको अनॉइंट करता हूं 6 ग्राम की नीचे। तैयार होने निकलने के लिए? याद रखो, अगर आप उन्हें नहीं निकलोगे तो वो आपको निकलेंगे। अगर आप अपनी चुनौती को नहीं निकलोगे तो वो आपको निकलेंगे। जितने भी नाम मैंने लिए, बलिश्ती, सिदोनी, परिजी, अगर इनके मतलब आप समझें तो बलिश्ती का मतलब है फूड। क्या मतलब है उसका? खाना। इनमें से एक जाति का मतलब है इंटरकोर्स, यानी फिजिकल रिलेशनशिप जो एक आदमी अपनी औरत से रखते हैं। आपको ध्यान से आज का वचन समझना है, हाँ या ना? पहला पॉइंट, अगर आप इसको स्वेलो, अगर आप अपनी मुश्किल को निकलना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मुश्किल आपको ना निकले, सैमसन को फिलिस्तियों के बीच में इसलिए रखा गया था कि सैमसन उनको निकल जाए, पर वो उनको निकल नहीं पाया, बल्कि वो उसको निकल गए। हाँ या ना? आपकी चुनौतियां आपको बढ़ाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर आप इनको केयरफुली हैंडल नहीं करोगे तो ये आपको निकलेंगी। पहला पॉइंट जो आपको आपकी चुनौतियां निकलने के लिए सामर्थ्य बनाते हैं वो है अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना। अपने पॉइंट को नोट करो, जिनमें से एक जाति का नाम है इंटरकोर्स, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप अपने वाइफ के साथ, जैसे हम बोलते हैं। अगर आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आप अपनी चुनौतियां कभी निकल नहीं पाओगे। ये प्रभु ने मुझको बोलने के लिए बोला आपको। अगर आप व्यभिचारी हो, आपकी मुश्किलें आपको निकलने वाली बहुत जल्दी। अगर आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं तो ये आपको निकलने वाली है बहुत जल्दी। तो वो सिम्टम जो आपकी बॉडी में, कैंसर भी हो सकता है और सिंपल दर्द भी हो सकता है, वो कैंसर में बदलना शुरू होते हैं जब ये पाप आपकी जिंदगी में होते हैं। जब सैमसन दलीला के साथ सो रहा था तो दलीला ने कहा, ए मुझको बताना तू कैसे पकड़ा जा सकता है, तेरी स्ट्रेंथ का राज क्या है? कहता कोई नई रस्सियों से मुझे बांधे, 7 रस्सियों से तो मैं बंध जाऊंगा। उसने 7 रस्सियां ली और बांध दिया और बोला फिलिस्ती को आ जाओ। जैसे वो आए, उसने कहा सैमसन फिलिस्ती आ रहे, उसने झटका वो टूट गया। उसे फिर कहा नहीं, तूने मुझे झूठ बोला, बता तुझे कैसे बांधा जाए। आप समझो दिमाग को, दिमाग से एक बंदा जिसको पता होगी ये लेडी बार बार मुझे बांध के लोग बुला लेती है, और फिर भी उसने अपना राज उसे बताया। सोचो उसके दिमाग का हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आप एक औरत के साथ सोते हो जो आपकी वाइफ नहीं, आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो, दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर होती है आपके शरीर में। आप सोचो, अगर एक बंदा एक औरत के साथ सो रहा है और वो औरत बोल रही, अच्छा बता ना तेरी ताकत का राज क्या है? हाँ, उसको मैंने बांधा, बता तेरी ताकत का राज। अच्छा तू मुझे रुमाल मेरे जेब में डाल दे तो मैं बंध जाऊंगा। मैंने डाल दिया और मैंने बुलाया, ओ आ जाओ भी, मैं पता कर लिया राज, आ जाओ सारे फाड़ लो। पर जैसे इसको पकड़ने लगे, इसने कहा नहीं मैंने तो झूठ बोले। तो क्या ये दूसरी बार मेरे को राज बताएगा? नहीं। पर अगर ये सो चुका है और वो दुष्ट आत्माएं जो दलीला के अंदर है वो उसके अंदर जा चुकी हैं, तो इसके सारे डिसीजन रॉन्ग होंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए व्यभिचार करने वाले लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, और चुनौतियां हमेशा उनको निकलेगी, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी सेक्स लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बंदा मेरे पास आया, आप जानते हैं मैं बहुत कम मिलता हूं, लेकिन मैं मिलता हूं अभी भी लोगों से। उसने कहा व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, वो अफ्रीका से आया। मैंने कहा बुलाओ। मैं उससे मिला, उसके साथ एक लड़की थी।
मैंने कहा क्या करना चाहते हो तुम? मैं ये करना चाहता हूं। अच्छा, मैं कहा आप करते हो एमबीए रहे हो, तो आप फिर ये वाला कोर्स तो एमबीए से बिल्कुल अलग है। पता नहीं उसने मुझे 2 कोर्स बताए। मान लो एक बंदा बोले कि मैं नॉन मेडिकल कर रहा हूं, हाँ मैंने जी नॉन मेडिकल में मैंने बहुत आगे बढ़ गया हूं, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी नॉन मेडिकल में कर ली, और बाद में वो बंदा बोले कि मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है जी, या बाद में वो बंदा बोले मैंने आर्ट्स पढ़नी। मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा ये कंफ्यूज क्यों है इतना, इसे समझ क्यों नहीं है इतनी, ये कर कुछ रहा है, जा कहीं रहा है, इतना बड़ा कोर्स करके ये बोल रहा है कि मैं वो कोर्स में जाना चाहता हूं। मैं बैठा रहा, प्रभु से पूछता रहा। मैंने साथ में लड़की को पूछा, मैंने कहा तुम क्या करती हो? उसका भी सेम आंसर। मैंने पूछा, मैं कहा तुम आपस में कौन हो? कहते हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा अब ठीक है, अब मुझे समझ आई कि तुम लोग कंफ्यूज क्यों। क्योंकि जब तुम मैरिज के पहले सेक्स करोगे, सोओगे, परमेश्वर तुम्हें बुद्धू बना के, मूर्ख बना के रखेगा इस दुनिया में, और तुम्हारी मूर्खता दुनिया का कोई काउंसलर ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें जितना मर्जी समझाओ, नहीं ये कोर्स ठीक नहीं है, उसको लगेगा नहीं यही कोर्स ठीक है, क्योंकि बाइबल बताती है वो झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति का पीछा करेगी जिसकी जिंदगी में ये पाप होगा। उसे लगेगा जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है, और बाद में आपको स्टोरीज मिलेंगी। आप देखो नहीं बंदा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर देखो की करता आजकल। सुनी स्टोरी कि नहीं सुनी? हाँ क्यों? क्योंकि पीछे एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको मालूम नहीं कहां से आई। आप सिर्फ यही देखोगे, देखो जी ग्रेजुएशन करके भी ये हाल है, देखो जी पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी ये हाल है, देखो जी आ वाली पढ़ाई करके भी ये हाल है। हालेलुया। क्या सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया? बोलो, दिया कि नहीं दिया? क्या उसको सपने में वो बुद्धि नहीं दी जो आज तक किसी को नहीं दी? दी कि नहीं दी? क्या वो सबसे सामर्थी राजा नहीं था? हाँ, क्या उसने परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा था? क्या ये वाला देखना नहीं, टेस्ट करना देखा था कि नहीं देखा था? तो फिर भी लिखा वो मूर्ति पूजा में फंस गया। क्यों? अगर आप इस चर्च के एक विश्वासी को बोलो, क्या टेस्ट बनी आपकी? वाइफ जेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। आप में प्रॉब्लम? हाँ जी, स्पर्म, आपके स्पर्म में प्रॉब्लम थी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, अभी क्या हुआ? अभी है, प्रेग्नेंट है। कितने महीने से? 6 महीने। सुनो 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 सुनो, एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर से फिर आया हो, हाँ मैंने एक बंदा पकड़ा है, सभी नहीं पकड़े, हाँ एक। अब उसको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है, हाँ इसकी लाइफ में 10 और गवाहियां बनने वाली है। सुनो, जब बंदा खड़ा रहता तो एक टेस्टिमनी उसकी सिर्फ सीढ़ी है अगली टेस्टिमनी के लिए। सुनो, अगर मैं आज इसको बोलूं कि तो चल तुझे बेबी तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं फाइनेंस में मिले और चल तुम मेरे साथ एक फलाने बाबे के पास, क्या ये जाएगा? नहीं। कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा। और सुलेमान कैसे चला गया? जबकि सुलेमान की टेस्टिमनी तो टू मच बिग थी। प्रभु को सपने में देखना, बुद्धि लेना, सामर्थ्य लेना, ना हारना, भवन बनाना, इतना बड़ा काम करके भी वो एंड के दिनों में मूर्ति पूजा में फंसा। क्यों? बाइबल बताती है उसकी 700 वाइव्स थी जो अन्य जातियों में से थी, और जब वो अन्य जातियों की पत्नियों के साथ सोया तो उसकी दुष्ट आत्माएं उसकी पत्नियों की उसकी भी हुई, और जब उनकी दुष्ट आत्माएं उनकी हुई तो वो डिसीजन भी उसके हुए जो उनके थे। आज एक व्यक्ति जो वैश्या के साथ सोते है वो ना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो उसके सारे कर्ज अपने ऊपर लेके आ रहा है और सारी दुष्ट आत्माएं अपने ऊपर लेके आ रहा है। कितने समझ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया सैमसन सुलेमान को कि सब कुछ देख के भी वो बिगड़ गया? आप शारीरिक तरीके से तो बच सकते हो, कि नहीं जी मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं जी, मैं तो वैश्या के पास से जाते नहीं, मैं तो बड़े सिस्टम लेके जाता हूं। आप शारीरिक बीमारी से तो बच जाओगे, आत्मिक बीमारी से कैसे बचोगे? दुष्ट आत्मा से कैसे बचोगे? इसीलिए आप टूटे हुए और बेकार हो चुके हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हर वो व्यक्ति, पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 9 उसकी 10 आयत में लिखा, ना वैश्याकामी, ना परस्त्रीकामी, ना लुच्चे, ना मूर्ति पूजक, ना लोभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ना वैश्याकामी, ना परस्त्रीकामी, ना पुरुषकामी, ना गे, ना लेस्बियन, ये सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। या तो आपका एनिमी आपको निकलेगा या आप उसको निकलोगे। डिपेंड ये करता है कि आप कितने तैयार हो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कि आप उसे निकल सको। क्योंकि कोई भी सिविलियन बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता, एक फौजी खड़ा हो सकता है, और फौजी की तैयारी करवाई जाती है और ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि वो खड़ा हो सके और जीत सके। इन 6 जातियों में से एक जाति का नाम है खाना, एक जाति का नाम है इंटरकोर्स, एक जाति का नाम है स्लीप, सोना। हर वो विश्वासी जिसको नींद बड़ी प्यारी है वो अपनी मुसीबत को कभी निकल नहीं सकता। नीति वचन में लिखा एक और झपकी, एक और नींद, थोड़ी देर हाथ पे छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, लेकिन तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगी। जैसे एक निहत्थे व्यक्ति को 10 हथियार वाले बंदे घेर ले और वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा ज्यादा सोने वाला मसीही हमेशा ऐसे लोगों के समान होगा जो हथियार बंद लोग उस पर कब्जा करेंगे, उस पर आ जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को रात को पकड़ने के लिए आए थे लोग, सुबह क्यों नहीं? रात क्यों? क्योंकि रात को शैतान अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, और अगर आप रात को प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन नहीं तो या तो शैतान आपको निकलने वाला है या आप उसको निकलने वाले। अगर उस रात को यीशु मसीह को मालूम था कि वही रात है जब शैतान मुझे पकड़ने के लिए आने वाला है, और यही रात है जब मैंने प्रेयर में बितानी, क्योंकि उसी रात में शैतान ने अटैक करना था और उसी रात में यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहना था। कौन जीता? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि या तो आप एनिमी पे कब्जा करोगे या वो आप पे कब्जा करेंगे, संधि कोई नहीं होनी, ना मैच तय होने। आमीन। आप फिक्स मैच में हो, आपका जीतना तय है, लड़ना आपको है, लड़ने का तरीका परमेश्वर आपको सिखाएंगे आज। आमीन। एक राजा बिलाम के पास गया, बिलाम को कहता है तू प्रॉफिट है परमेश्वर का,
पर बिलाम की एक कमजोरी थी, लालच। उसने कहा मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, आ और इजराइलियों को श्राप दे। इजराइलियों को बिलाम भी श्राप नहीं दे पाया। पता क्यों? उस टाइम के इजराइली पाप से दूर थे, वो प्रोटेक्टेड थे। वो आप जब पाप से दूर हो, आपकी लाइफ कंट्रोल से भरी हुई, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सुरक्षित हो। पर बिलाम ने एक सलाह दी राजे को, कहता मैं इन्हें श्राप तो नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है, ये मैं इन्हें कर्ज तो नहीं दे सकता हूं, ना इनका नुकसान कर सकता हूं। पर मैं एक सलाह तुझको देना चाहता हूं, तू ऐसा कर, कुछ सुंदर लड़कियों को ले और इजराइलियों के बीच में भेज दे। तो राजा ने क्या किया? उसने सुंदर सुंदर लड़कियां इकट्ठी की, सबसे सुंदर, सबको इकट्ठा किया उसने, और सबको इकट्ठा करके इजराइलियों के बीच में भेज दिया। और इजराइली उन सुंदर लड़कियों को देख के लिखा, व्यभिचार करने लगे। एक रात के अंदर 25,000 से ज्यादा इजराइली पुरुष मर गए थे उस दिन। जो एनिमी का श्राप नहीं कर पाया, जो एक प्रॉफिट का श्राप नहीं कर पाया, जो शैतान नहीं कर पाया, जो राजा नहीं कर पाया, वो एक पाप ने कर दिया जो बड़े बड़े काम राजा नहीं कर पाया। और जैसे ही उन औरतों को भेजा इजराइलियों के बीच में, इजराइल उनको देखा और वे विचार करने लगे। और बाइबल कहती है ओवरनाइट, रात को 25,000 से ज्यादा लोग, ज्यादा इजराइली पुरुष एक ही रात में मरे थे परमेश्वर के क्रोध के कारण। शैतान गरजने वाला शेर है, कुछ नहीं कर सकता, हम जानते हैं, पर आपका पाप वो कर सकता है जो शैतान भी नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, व्यभिचार के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो किसी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं। अगर आपकी स्लीप के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो आपकी फायर लाइफ कभी बनी नहीं रह सकती। ऐसे विश्वासी भी हमारे बीच में हैं जो 9 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं, और सुबह के बोलते हैं गुड मॉर्निंग जीसस, और ऊपर से आवाज आती है बंद हो गया स्वर्ग गुड मॉर्निंग वास्ते, दोपहर हो गए थे, गुड आफ्टरनून बोल। हाँ, एक एडी गुड मॉर्निंग है सवेरे 9 बजे वाली, सवेरे 10 बजे गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग नहीं है, आप नून शुरू हो गया, आपका नून शुरू हो गया है। आमीन। एक विश्वासी 12 घंटे कितना सो सकता है, 10 घंटे कितना सो सकता है, मेरी हालत तक समझ नहीं आई है चीज। आप 10 घंटे सो सकते हो, और ऊपर से 10 घंटे सोने के बाद आप बोस्ट करते हो, घमंड करते हो, मैं 10 घंटे सो रहे ना। पता आप बताओ आप कितने घंटे सोते हो, मैं बताऊंगा आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे दिन आ गए थे, मैं सुबह 7 बजे सोता था कुछ दिन पहले, और मैंने एक दिन मांग के परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे नींद चाहिए रात। अब मैं सो रहा हूं रात को, थोड़े दिन अभी इजाजत नहीं है सोने की। कितने समझ रहे हैं? फुल नाइट, एक हफ्ते में एक नहीं, एवरी डे। यहां तक कि मॉर्निंग जब सुबह प्रेयर में होता था, सुबह 7 बजे में आप लोगों को चर्च में आता होता था रोड पे, वो लोग बोलते पापा जी उठ गए, और मैं सोने जाना होता था मैंने 2 घंटे के लिए तब, और आप चर्च में आते थे तब। मैं प्रभु से मांगा, मैंने कहा परमेश्वर कुछ दे, मुझे बख्श दो, तो मुझे सोने दो। अब मैं अपनी फैमिली के साथ था 5-6 दिन, मैं सो के आया हूं, अच्छी तरह फ्रेश हो गया। आमीन। आपकी नींद के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आपका खाने के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं। एक माइटी परमेश्वर का जन सामर्थी साउथ का, जब प्रार्थना करते लोग चंगे होते थे, हील होते थे, डिलीवर होते थे, सेवकाई बढ़ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, खाना। उसका पेट बड़ा पेट पे वो रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कप इतना बड़ा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला भाई साहब आपको शुगर हो गई। मैं सेवक की बात कर रहा हूं, शुगर हो गई आपको, बदल है शुगर हो गई। खाना चेंज नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, घूमा नहीं, पैर काटना पड़ा, पैर काट दिए, व्हील चेयर पे पैर कर रहा है, व्हील चेयर के ऊपर। लोग अभी भी हील हो रहे हैं, अभी भी डिलीवर हो रहे हैं, जो गिफ्ट है वो प्रभु उसके साथ है, लेकिन उसकी गलतियां जो उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। अपनी लाइफ में प्रॉपर रेस्ट ना करना, रेस्ट इन पीस में जाने के बराबर है। जब मर जाते लोग बोलते ना RIP, रेस्ट इन पीस। रेस्ट ना करने का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। पांव कटा तभी भी नहीं सुधरा, बर्गर आने दे, छोले भटूरे आने दे, एक दिन मर गया। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड मर गया, टांग कटी, अंग कटे, हॉस्पिटल में मरा, मरते मरते भी प्रेयर करता था, लोग हील होते थे, पर खुद मर गया। अगर आपके खाने के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। ऐसा आपने अपनी पदवी कैसे गवाई थी? कहता था ये कुक को क्या पका रहा है? कहता दाल पका रहा हूं। कहता मुझे खाने में भूख लगी है मेरे को। कहता दाल दे दूंगा तुझे, पर तेरे बड़े होने का पद मेरा, तू बड़ा भाई है, ये अधिकार मुझे दे दे, मैं बड़ा आज से मैं जुड़वा हूं, मैं बाद में हुआ था। कहता ठीक है दाल दे, और लेकर पहलौठे होने का पद पूछा। इसलिए आज बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर याकूब का, उसकी ब्लड लाइन चेंज हो गई पाप के कारण। आज लोग याकूब को याद करते हैं, एसाव को नहीं करते। आप ये सोचो, कल आप जब इस दुनिया में ना हो या आप बूढ़े हो जाएं, तो लोग आपको किस एग्जांपल से याद करेंगे? क्या पॉजिटिव एग्जांपल से आपको याद करेंगे, क्या नेगेटिव एग्जांपल से आपको याद करेंगे? मेरा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को पॉजिटिव एग्जांपल बनाए, कभी नेगेटिव एग्जांपल ना बनाए। आप जीत सके, लड़ सके और जीत सके, ग्रामीण हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल, शरीर के ऊपर कंट्रोल, दूसरा अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल, तीसरा अपने खाने के ऊपर कंट्रोल, चौथा अपने दोस्तों के ऊपर कंट्रोल। आज 4 पॉइंट नोट करो, 4 में अगले हफ्ते आपको बताऊंगा मॉर्निंग। आमीन। पहला क्या? अपनी बॉडी पे कंट्रोल, दूसरा क्या? खाने पे, तीसरा क्या? नींद पे, चौथा क्या? अपने दोस्तों पे। अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ो तो वो बताती है कि अगर आप सोशल व्यक्ति हो, आप लंबा जीते हो। सोशल बनने का मतलब ये नहीं आप पैग लगाने चले जाओ, आप सोशल हो तो आप उनकी पार्टियों में चले जाओ गाने सुनने के लिए।
मतलब आप एक दूसरे से मिलने वाले व्यक्ति हो, भाईचारे के प्रेम रखने वाले व्यक्ति हो। मेडिकल साइंस ये बताती है अगर आप सोशल हो तो आप लंबा जीते हो। मैं इंग्लैंड में था और मैंने अपने दोस्त को बोला, गोरे दोस्त को, मैंने कहा मेरे को ये ताम झाम नहीं चाहिए। मैं इंग्लैंड में भी जाता हूं तो मुझे शहर में रहना पसंद नहीं। यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बिल्डिंग है, मुझे गांव में रहना पसंद है ज्यादा, गांव में जहाँ पे नेचर हो, पहाड़ियां हो, ग्रीनरी हो। एक गांव में था मैं इंग्लैंड में, और मैं उस गांव, मैंने कहा मेरे गाड़ी में नहीं, मेरे को चल के जाना है, मेरे को चला के लेके जा पूरे गांव। और जब मैं उस गांव में गया इंग्लैंड के 5 बजे, वहां दुकानें बंद हो चुकी थी, शाम के 5 बजे, मतलब 5:05 पे एक दुकान खुली थी, वो भी बांग्लादेशी, पता नहीं किसकी थी, अपने इंडियन जैसे, पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, मेरे को याद नहीं वो कौन था, और उसकी दुकान खुली थी, बाकी सारी दुकानें बंद थी। मैंने कहा ये कहां गए लोग सारे? ये कहते हैं यहाँ के लोग एक्सट्रीमली सोशल लोग हैं, 5 बजे के बाद कोई काम नहीं। आप कॉल भी करोगे कि मेरे को आपकी दुकान से भी 10,000 पाउंड का सामान चाहिए, सारी दुकान खरीद लूंगा, वापस नहीं आएंगे। ये टाइम उनको अपने परिवार को देना है, कुछ प्रेयर में देना है, कुछ रिलैक्सेशन करनी। और अगर आप उनको देखोगे तो 80 साल का बंदा भी आपको स्टिक से चलता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, और यहाँ के 70 साल के बुजुर्ग को देखो, पहले तो घर जाते वो गालियां निकालेगा, तो क्यों? उसका काम प्रॉपर नहीं हुआ, उसका कमरा गंदा है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? ओवर टाइम करके वो 60 साल का बुजुर्ग 80 साल का लग रहा है, और उसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और 5 बजे उस गांव में सारी दुकानें बंद थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 11 बजे। मैंने क्या ऐसा जलंधर में जैसा ऐसा इंडिया में तब होता है कर्फ्यू लग जाते हैं, वो कर्फ्यू लगने वाला काम था वहां। कोई बंदा नहीं, कोई गली में आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी दुकानें बंद, और एक दुकान खुली अपने एशियन बंदे की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नूह को कि जब तू ये किश्ती बनाई, एक शेर और एक शेर नहीं ले जाना, एक घोड़ा एक घोड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आपको वो दोस्त चूज करने हैं जो आपकी लाइफ को ब्लेस कर सके, आपको प्रभु में बढ़ा सके, आपकी लाइफ ज्यादा आशीषित होगी। अगले 5 साल में अगर आप कहीं भी मौजूद नहीं हो और आपका लेवल नहीं बढ़ा, तो आपको 2 चीजें चेंज करने की जरूरत है, जो आप पढ़ते हो और जिसके साथ आप मिलते हो। आप दुनिया के जिस मर्जी सक्सेसफुल बंदे को मिलो, आप उनसे पूछो आपकी हॉबी क्या है, उनकी एक हॉबी जरूर होगी, रीडिंग बुक्स। आपकी हॉबी क्या है? मुझे जब मैं छोटा होता था, मेरे को किताबें पढ़ने का, मैं भी कोई शौक है, बंदा घूमे फिरे, ये किताबें, जो रोज पढ़ने वाला आदमी है, स्टूडेंट है, वो ऐसे ही सोचते हैं। आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है आप क्या पढ़ते हो और आपके दोस्त कैसे हैं। जब आपके दोस्त आपको आशीष के टाइम में मिले हो, आप उन पे भरोसा नहीं रख सकते। अय्यूब के दोस्त क्या बोलते थे उसको? तूने क्या किया? पाप किया, तू पापी है, तू फलाना है, तूने गलत किया, इसलिए प्रभु ने तुझे लग रहा है। तो अच्छा हुआ हम तुझे बोलते नहीं थे, तू पहले बड़ा था, लेकिन अब हमें बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि वो सब फेक फ्रेंड्स थे, उसके असली दोस्त नहीं थे। उसके असली दोस्त तब बने होंगे जब वो फिर से नीचे जाके ऊपर गया होगा। आपको असली दोस्त परमेश्वर दे, रियल वाले, जो आपको प्रभु से पीछे नहीं करें बल्कि प्रभु के आगे करें आपको। सोचो जिन दोस्तों को आपने इतना दिया हो, उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प की हो, और जब आप पे मुसीबत है वो बोले क्या पाप किया तूने? पक्का तूने पाप किया होगा, क्योंकि अंदर है विकेट जनरेशन है, बुरी प्रजाति है। उसकी हेल्प करने के बजाय कि तूने हमारी इतनी हेल्प की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरी अगर 10,000 भेड़े गई हैं तो हमारे पास 2-2 हजार भेड़े हैं, हम 5-5 तुझे देते, 1500 से अपना काम फिर से शुरू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तेरे साथ प्रेयर करेंगे। कहते नहीं, तू मरेगा, तू और मरेगा, प्रभु तुझे मारेगा, प्रभु तूने पाप किए। और दूसरे दोस्त भी हैं जो एक झोले से लकवे के मारे हुए व्यक्ति को लेके आए, तो देखा भीड़ ज्यादा है, तो लिखा छत पे चले गए, खपरेल हटा दी, छत की खपरेल हटा के उसे मंजी से नीचे बांध दिया। आपको क्या लगता है आप किसी के घर में चले जाओगे, उसका लेंटर तोड़ दोगे, फाड़ दोगे, और लेंटर फाड़ के नीचे अपना बंदा, क्या आपको दोबारा लेंटर बनाना नहीं पड़ेगा? हाँ, तन बंदा कहूगा नहीं यार जितना लेंटर खराब किया उन्हें आगे जाइयो, कहूगा नहीं कहूगा? हाँ, उनको मालूम था कि जो खपरेल हम हटा रहे, जो छत हम पाड़ रहे, जो छत मिट्टी हटा रहे, खपरेल हटा रहे, सब सीमेंट चूना हटा रहे, चूने से लगती थी, ये सारा हमको दोबारा पे करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा इसको। तभी भी वो अपने फ्रेंड के लिए ये फाइनेंशियल नुकसान झेलने के लिए तैयार थे। और परमेश्वर ने कहा तेरे दोस्त अच्छे, तेरे दोस्त विश्वास योग्य, तुझे तेरे दोस्त यहां पे लेके आए, आप में से कितने लोग ये सारा हमको दोबारा पे करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा इसको। तभी भी वो अपने फ्रेंड के लिए ये फाइनेंशियल नुकसान झेलने के लिए तैयार थे। और परमेश्वर ने कहा तेरे दोस्त अच्छे, तेरे दोस्त विश्वास योग्य, तुझे तेरे दोस्त यहां पे लेके आए, आप में से कितने लोग यहां, और 100% यीशु मसीह पे, आमीन, 100% सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे। क्योंकि पहली दोस्ती आपकी यीशु मसीह के साथ नहीं, तो बाकी सारी दोस्तियां व्यर्थ हैं और धोखा देने वाली। आमीन। अगर पहली दोस्ती आपकी परमेश्वर के साथ है, तो सब दोस्तियां आपको सिखा के जाएंगी और बढ़ा के जाएंगी, कुछ सिखा के जाएंगी और कुछ बढ़ा के जाएंगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कंट्रोल कर, नींद पे, शरीर पे, खाने पे और दोस्तों के ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। इमेजिन करो एक राजा एक प्रजा को मार नहीं पाया, एक राजा मार नहीं पाया, और क्या बोल रहा है, बिलाम तू जाके श्राप दे, तेरे लोग हैं, तू प्रॉफिट है, जाके इनके लिए नेगेटिव शब्द बोल, खत्म, मैं जाऊंगा। गया तो परमेश्वर ने वो काम नहीं करने दिया उसको, और उसे जाते सलाह दे दी इनको व्यभिचार में फंसा, तो जो तू करना चाहता है वो अपने आप हो जाएगा। लड़कियां भेजी सुंदर, व्यभिचार में फंसे, ओवरनाइट 25,000 से ज्यादा इजरायली पुरुष मारे गए उस दिन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी बॉडी पे तेरा कंट्रोल नहीं, तेरी जिंदगी तेरे कंट्रोल में नहीं। आमीन। आप रिस्पेक्ट खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। सेकंड, आप वैल्यू खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। तीसरा, आप स्पीड खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। चौथा, आप डिवाइन हेल्प खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं।
वो व्यक्ति जो व्यभिचारी किसी भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती, उसको वैल्यू कभी नहीं मिल सकती, उसकी लाइफ में स्पीड कभी नहीं आ सकती। अपने पड़ोसी को कंट्रोल कर, अपने शरीर को। आमीन। उसमें लिखा ना वैश्यागामी, मतलब वैश्याओं के पास जाने वाले। दूसरा है पर स्त्रीगामी, जो वैश्या के पास तो नहीं जाते पर अपनी वाइफ के अलावा दूसरी स्त्री है उसके पास जाते। पुरुषगामी, जिनके संबंध लड़कियों के साथ नहीं, लड़के के लड़कों के साथ और औरतों के साथ होते हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो चैलेंज आपके लाइफ में मौजूद है, या तो वो आपको निकलेगा या आप उसको निकलोगे। अब सोच लो, आप उसको निकलना चाहते हो या वो आपको निकले, आप उसको अलाउ करना चाहते हो। आमीन। पहली बात, चैलेंज से डरना नहीं, चुनौतियों से डरना नहीं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने इसलिए रखी है ताकि आप स्ट्रांग हो सके, हाँ या ना। पर चुनौतियों से लड़ना कैसे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। चुनौतियां किसकी तरह हैं? बूढ़े शेर की तरह, जो गरज सकते हैं पर काट नहीं सकता। क्योंकि शेर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वो ज्यादा गरजता है, और जवान शेर गरजता कम है, ना के बराबर, क्योंकि उसमें ताकत है मारने की। बूढ़े शेर में ताकत नहीं है मारने की, इसलिए वो गरज से आपको डरा के खत्म करना चाहते हैं। चुनौतियां आपकी बूढ़े शेर की तरह हैं, ये गरज तो सकती है लेकिन आपको स्वेलो, आपको निकल नहीं सकती। मैं आपको मसा करता हूं निकलने के लिए, टेस्टिमनी के साथ वापस आने के लिए। आमीन। कितना लंबा रोजा ब्लेसिंग होती पड़ी। मैंने ऐसे धर्मी घर देखे जिनके घर में एक धर्मी है सिर्फ, बाकी सारे क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन, पर धर्मी एक ही है जो पूरी तरह से चलते हैं। वो माँ हो सकती, वो बाप हो सकते हैं, वो दादी हो सकती, पर वो सही तरह से चल रहे हैं। उसके बच्चे नशों में, उसके ग्रैंड जो बच्चे पोते हैं वो नशों में, उनकी पोतियां वो व्यभिचार में, लेकिन वो खड़ी है परमेश्वर में। एक दिन वो परिवार गवाही के साथ वापस आते हैं। मैंने उसे देखा है, मैं ऐसे परिवार को देखता हूं। एक बंदा अगर परिवार में खड़ा है, एक बंदा अड़ा और खड़ा है, ये नहीं कि अगर उसके परिवार में अभी भी नशा है या अभी व्यभिचार है तो उसका दिल निरुत्साहित हो जाए और वो भी परमेश्वर से दूर हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। वो चुनौतियां आप गरजने वाली है, बरसने वाली नहीं। अगर आप उनको मारोगे, अगर आप उनको निकल जाओगे तो, अगर वो आपको निकल गई तो नहीं। आप क्रिश्चियन हो, 1 बजे क्या कर रहे थे रात के जी? सो रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ। 4 बजे क्या कर रहे थे? सुबह सो रहे थे जी। अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या? 6 बजे क्या कर रहे थे? तभी भी सो रहे थे। तो तुम फिर क्रिश्चियन नहीं हो। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें निकलने वाली, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए प्रोफेसी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए ये भविष्यवाणी कर रही है कि ये चुनौती को संभाल के रख, इसको फाइट से खत्म कर, निकल, नहीं तो ये तुझे निकलने वाली। सांप का बच्चा मारना आसान है, सांप मारना आसान है, अजगर मारना आसान नहीं है। जो सपोला, जो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन जाते हैं, इसका मतलब आपका पाप पहले स्टेप पे खत्म कर दो उसे। अभी आंखें जब इधर उधर भटके तो तभी खत्म कर दो, ना कि वैश्या के घर में जाके फिर तौबा करके खत्म करना। हालेलुया। अगर फोन आपको धोखा देते हैं तो वो सैमसंग और एप्पल का फोन छोड़ के 1100 नंबर ले लो जो पुराने आते थे, जहां सिर्फ आप बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। नरक में जाने से अपने एप्पल i8 लेके आप स्वर्ग में चले जाओ, पर वहां पे वो छोटा वाला भी चलेगा जो सिर्फ कॉलिंग होती, हेलो हेलो होती किसी। आपकी प्रॉब्लम आपको निकल जाए, इससे अच्छा ये है कुछ दिन के लिए फोन और फेसबुक और व्हाट्सएप छोड़ के परमेश्वर से जुड़ो और अटैच हो जाओ। अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या आएगी, ये आप पे डिपेंड करता क्या लेना है। आपको 1 घंटा हो गया वचन सीखते सीखते। आमीन। और मेरा ये विश्वास है ये फल लेके आएगा आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। मैंने कहा ये लाइफ आपकी लाइफ में फल लेके आएगा। आमीन। कितना लंबा ब्लेसिंग होती पड़ी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब सुलेमान अपनी पत्नियों के साथ सोता रहा तो उसकी दुष्ट आत्माओं को ट्रांसफर कराता रहा, और तब उसे ये मालूम नहीं था कि उसके डिसीजन भी रॉन्ग होंगे। ये दिमाग से ये ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं कि मैं मूर्ति पूजा में चला जाऊं, सोचना भी पॉसिबल नहीं, पर रॉन्ग डिसीजन तब होते हैं। सैमसन को मना किया था शराब पीने से, दाखरस पीने से। व्यभिचार उसका पहला पाप नहीं था, दाखरस उसका पहला पाप था। पहला पाप जब आप नहीं छोड़ते वो आपको डिस्ट्रक्शन में लेके जाता है, आप अगले में और अगले में फंसते हो। हालेलुया। याद रखो, आप उस जनरेशन में रहते हो जो जनरेशन यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती बल्कि प्रूफ मांगती, और आप जानते प्रूफ तभी पैदा होंगे जब आप परमेश्वर में सही तरह से लड़ेंगे। तो जीत तभी आएगी जब आप सही तरह से लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे लोग प्रूफ देखेंगे और यीशु मसीह को मानेंगे। आप में से 90%, आई कैन से 99% तक लोग वो हैं जिन्होंने इस मिनिस्ट्री के प्रूफ देखे तभी आए चर्च। प्रूफ देखे आपने, 1 हफ्ता नहीं, दूसरा 1-2-3 हफ्ते नहीं, कईयों ने सालों देखे और चर्च में फिर आए। आमीन। आप प्रभु से डिस्कनेक्ट हो और प्रूफ कैसे ले सकते हो? आप प्रभु से अलग हुए हो और प्रूफ कैसे? इसीलिए प्रभु के घर में जब आपको सेवा मिलती, आप सीधा पुलपिट पे नहीं जाते, उसको ढोलकी बजाने के लिए मिलती, उसको दरी बिछाने के लिए मिलती, और वो टाइम है ग्रो होने का। आप सीखते हो प्रभु के काम, क्योंकि बाहर बैठ के आप सीख नहीं सकते। आप जब सीखते जाते हो, पर उस काम को, अगर काम आपको खा गया कि मैं तो 5 साल से दरी बिछा रहा हूं, कोई आपका भला नहीं कर सकता। पर अगर आप वफादार हो अपनी मिनिस्ट्री में, तो एक दिन आप उसी मिनिस्ट्री में प्रीच करते, टीच करते, काम करते नजर आएंगे। ऐसा होता है। आमीन। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप सेव नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।